मग़फ़िरत का अल्लाह ने ऐलान पहले कर दिया। जिस जमात को अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले ही माफ कर दिया, आज अगर लोग उसको माफ ना करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? या तो कोई ऐसी हस्ती दिखलाओ जो मकाम में, अजमत में, शान में, मर्तबत में सहाबा कराम से अफजल हो। कि अल्लाह ताला ने इनके आने से पहले, इनके आने से पहले, दुनिया में आने से पहले, सैकड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने साबका अंबिया पर जो किताबें उतारी, उनमें जहां इनके किरदार को, सीरत को, तकवे को, परहेजगारी को बयान किया, साथ ये भी बताया कि मैंने एडवांस उनको माफ कर दिया। मैं फ़ज़ीलतुश्शेख उस्तादुल उलमा जमात के तर्जुमान फ़ज़ीलतुश्शेख मोहम्मद इब्राहीम भट्टी हफ़िज़हुल्लाह अमीर जमीयत अहले हदीस कराची को दावत सुख़न दे रहा हूँ। और शेख मोहतरम के खिदमत में ये भी एक मुअद्दिबाना अर्ज़ है कि शेख आज तफसील के साथ खिताब करें। इन प्यासे इल्म के भूखे और प्यासे ये चाहत रखते हैं कि आज शेख मोहतरम की हम एक तफसीली खिताब सुने। तो फ़ज़ीलतुश्शेख उस्तादुल उलमा शेख इब्राहीम भट्टी हफ़िज़हुल्लाह अमीर जमीयत अहले हदीस कराची। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जमात गुरबा अहल हदीस हैदराबाद के तहत सय्यदुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उन्वान पर मुनक़िद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा इस बात की दलील है कि अहले हदीस ज़मीन की पुष्ट पर वो लोग हैं कि जिनके नज़दीक अगर कोई चीज़ दीन है,
इस्लाम है तो वो सिर्फ कायनात की माँ मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अकीदा, जो अमल, अखलाकियात का जो अंदाज, तिजारत के जो उसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से साबित हैं, समझो वो दीन है। जो अकीदा, जो अमल नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से साबित नहीं है, समझो वो उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है। मैं आज के इस प्रोग्राम में जहां मेरी जमात के जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, ये यकीनन आपकी मोहब्बत है जिसका आपने इजहार किया कि मेरी गुफ्तगू तफसीली होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि जो मेरी जमात के उलमाए कराम बावजूद इसके मोहतरमा शेख अल्लामा इब्राहीम तारिक हफिज़हुल्लाह बेचारे बीमार हैं। परसों वो और मैं हम एक साथ थे तो मैंने अर्ज़ की तबीयत कैसी है, जुमरात को आना होगा? तो उन्होंने फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर मुमकिन कि मैं हाजिर दूँ। हालांकि वो बेचारे बीमार हैं लेकिन वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरमा शेख कारी मोहम्मद इब्राहीम जूनागढ़ी हफिज़हुल्लाह, उनके मुताल्लिक भी आपने सुना है, बेचारे बीमार हैं लेकिन वो भी तशरीफ़ फरमा है। मोहतरमा शेख हमारे बुज़ुर्ग मोहतरमा शेख कारी और जमात के नामवर मुबल्लिग दाई शेख अनस मदनी हफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो इन सब के बयानात भी होंगे, आप मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से सिर्फ 3 नुक्तों पर गुफ्तगू करूँगा। पहला नुक्ता ये है कि हमारा ये अकीदा है और मैं समझता हूँ हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक में अगर किसी हस्ती, किसी अल्लाह ताला की मखलूक में किसी ज़ात, किसी शख्सियत को ये एजाज़ और शर्फ हासिल है कि उस हस्ती का कौल भी गलती से पाक, फेल भी गलती से पाक, फतवा भी गलती से पाक, फैसला भी गलती से पाक, बल्कि सोच भी गलती से पाक, तो ये एजाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी उम्मत में अफजल तरीन जमात सहाबा कराम है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, लेकिन हम उनमें से किसी एक को भी, चाहे कितना उनमें इखलास था, जज्बा था, दीनदारी थी, तकवा था, कुर्बानियाँ थी, लेकिन हम किसी सहाबी को भी मासूम अनिल खता नहीं समझते। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जब हम अफजल तरीन जमात को मासूम अनिल खता नहीं समझते तो इस अजीम जमात के बाद वो कौन सी हस्ती है जिसको हम मासूम अनिल खता समझें? कोई नहीं, कोई हो सकती है।
या तो कोई ऐसी हस्ती दिखलाओ जो मकाम में, अजमत में, शान में, मर्तबत में सहाबा कराम से अफजल हो, ताकि उनके बारे ये सोचा जाए। अगर नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सहाबा का मकाम में, अजमत में, शान में मुकाबला कर सके, तकाबुल कर सके, तो फिर सोच लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कोई हस्ती भी मासूम अनिल खता नहीं। अफजल तरीन जमात से भी गलतियां हुई, सोचने में भी, कौल में भी, फेल में भी, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी, आपके चले जाने के बाद भी। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह ताला को मालूम था, वो आलिमुल गैब है। सहाबा कराम के दुनिया में आने से भी पहले, अभी आए नहीं थे, इनके आने से पहले उस वक्त भी अल्लाह को मालूम था इस जमात के बारे, सहाबा कराम के बारे अल्लाह को मालूम था। ये आएंगे, इनसे गुनाह भी होंगे, इनसे खताएं भी होंगी, लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह को ये भी मालूम था इस जमात की गलतियां, गुनाह इनकी नेकियों के मुकाबले में मामूली होंगे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनके आने से पहले, इनके आने से पहले, दुनिया में आने से पहले, सैकड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने साबिक़ा अंबिया पर जो किताबें उतारी, उनमें जहां इनके किरदार को, सीरत को, तकवे को, परहेजगारी को बयान किया, साथ ये भी बताया कि मैंने एडवांस उनको माफ कर दिया। इस जमात को अल्लाह एडवांस माफ कर दिया, एडवांस। अभी गुनाह नहीं किए थे, आए नहीं थे दुनिया में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़ि युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहात मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मग़फ़िरत का अल्लाह ने ऐलान पहले कर दिया। जिस जमात को अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले ही माफ कर दिया, आज अगर लोग उसको माफ ना करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? गलतियां हुई, हाँ, उनके अंदर एक खूबी थी जो खूबी आज हम में नजर नहीं आती। वो क्या है? उनसे अगर कौल में, फेल में, अमल में गलती होती और जो ही उन्हें पता चलता फौरन वो अपनी इस्लाह कर लेते थे। आज का मुसलमान अपनी गलती का दिफा करता है, अपनी गलती का दिफा करता है, अपनी गलती को सही साबित करने के लिए झूठे दलाइल जमा करने की कोशिश करता है। जबकि सहाबा कराम को अगर किसी मोड़ पर कहीं भी गलती लगी, पता चला, जो ही एहसास किया और रुजू कर लिया। ये नहीं देखा मेरी रहनुमाई करने वाला मुझसे छोटा है या बड़ा है, क्योंकि आज हम इसको अपने लिए अना का मसला समझते हैं। ये छोटा होकर, मुक्तदी होकर, शागिर्द होकर, मुलाजिम होकर मेरी बात को गलत, अपनी बात को सही और मेरी इस्लाह करना चाहता है।
ये बात सहाबा कराम में नहीं थी। आपने देखा, बारहा उलमा से सुना कि जब वो खातून अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और आकर अपने खामद की तारीफें करने लगी। या अमीरुल मोमिनीन वल्लाहि मा रायतु रजुलन कत्तु अफज़ल बिन ज़ौजी। अमीरुल मोमिनीन, मैंने दुनिया में बड़े नेक लोग देखे हैं, बड़े परहेजगार देखे हैं, बड़े मुत्तकी देखे हैं, बड़े तकवे वाले देखे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन यकीन कर लें, मेरे खामद से बढ़ के ना कोई मुत्तकी हो सकता है ना परहेजगार हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये पहली खातून आई थी जो अपने खामद के बारे इतने अच्छे जज्बात रखती थी। हालांकि जो भी आती अपने खामद के बारे शिकायत लेकर आती, गिले, टाइम नहीं देता, ना नफका का मसला है, अल्फाज सख्त है। ये आज कमाल है। तो क्या हुआ, सैयदना उमर ने सुनकर क्या कहा, फस्तगफर लहा व असना अलैहा। अमीर मोमिनीन ने खूब उस औरत के लिए दुआएं भी की, तारीफ भी की। ऐ अल्लाह, इस खातून के गुनाह माफ कर। ऐ अल्लाह, इससे राजी हो जा, तेरी नेक बंदी है। खूब तारीफ की। जब तारीफात करके फारिग हुए, फ़क़ामत राजियतन, वो खातून बाहर चली गई। यूं ही अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दफ्तर को उसने करास किया। उमर बिन खत्ताब के पास एक ताबी बैठे थे, काब बिन सुवर ताबी थे। कोई ताबी शान में, मकाम में, अजमत में किसी सहाबी का मुकाबला कर सकते हैं? और कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, जिनका एक मकाम है, जिनकी एक शान है। आप जानते हैं, उस काब बिन सुवर ने कहा, अमीर मोमिनीन, आप गलत समझे, आपको समझने में गलती लगी कि ये खातून अपने खामद की खूब तारीफ कर रही थी, उसका तकवा परहेजगारी बयान कर रही थी। ये पहली आई होगी आपके पास, लेकिन शकत ज़ौजहा अशद्द शिकाया, जो बात मैं समझा हूं, काबिल सोर कहता है, जो बात मैं समझा हूं वो ये शायद हो सकते आज तक जो अपने खामद के खिलाफ मुकदमा लेकर ये आइए, आज तक कोई नहीं हो। अमीर मोमिनीन हैरान हो गए, ये खामद के खिलाफ कोई केस लेकर आई थी, मुकदमा लेकर? जी हाँ। वो क्या? उसने कहा कि ये खातून आपके पास जो आई, जो कुछ मैं समझा हूं, जो कुछ आप समझे आपने बता दिया, जो कुछ मैं समझा हूं वो ये है। ये कहना चाहती थी कि अगर आप मेरे खामद को बुलाओ, उससे पूछो, अगर इतने लंबे लंबे चिल्ले काटने थे कि दिन के रोजे, रात की तहज्जुद, इन्नहु लयबीतु लैलहु काइमन व यज़िल्लु नहारहु साइमन, अगर इसने इतना लंबा चिल्ला करना था कि दिन के रोजे, रात भर की तहज्जुद, तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया, मुझसे निकाह क्यों किया इसने? ये आपको बताना चाहती थी कि आज तक इसका न रोजा टूटा, न रात का वजू टूटा।
सैयदना उमर को दिमाग घूम गया। फरमाते हैं अवज़ा का अरादत, अच्छा ये मामला था, इसलिए आई थी? जी हाँ। सैयदना उमर ने फरमाया रुद्दू अलैयल मरा, औरत जो गई इसको वापस ले आओ, पता चले मैं सही समझा हूं या काब सही समझा है। रुद्दू अलैयल मरा, औरत को वापस लाओ। औरत आ गई। सैयदना उमर ने कहा ये कह रहे हैं कि तू मुकदमा लेकर आई थी। उसने कहा अमीर मुमिनीन इन्नी इमरातुन शाबतुन, मैं एक नौजवान औरत हूं, मैं एक नौजवान औरत हूं। व इन्नी लाबतगी मा तबतगी निसा, मैं भी अपने अंदर वो जज्बात रखती हूं जो एक औरत जज्बात रखती है। यकीनन मैं अपने खामद के हवाले से आपके पास आई थी, लेकिन जब आपने कुछ गलत समझा तो मैं उठ के चली गई। अब आप देखिए अमीरुल मोमिनीन को समझने में गलती लगी। इस्लाह कौन कर रहा है? इल्म में, मकाम में, शान में जो कम है। सैयद उमर ने फरमाया इसके खामद को बुलाओ और काब बिन सुवर से कहा कि तुम दोनों की बात को सुनो और फैसला दो। एक ज़बैनहुमा या काब, काब इसका खामद आने वाला है, दोनों की सुनो और फैसला दो। काब बिन सुवर ने कहा आपके होते हुए मैं? सैयदना उमर ने क्या फरमाया इन्नका कद फहमता मिन अमरिहिमा मा लम अफ़अल, इसलिए आपको बात सही समझ आई, मुझे समझ नहीं आई। गलती लग सकती है। इमाम बिन जौज़ी ने इस वाक़े को तफसील के साथ मनाक़िब उमर के अंदर पेश किया। गलती लग सकती है सहाबा कराम को, जबकि मकाम क्या है? इल्म कितना था, इल्म कितना था। कुर्बान जाए जिस दिन सैयदना उमर बिन खत्ताब फौत होते हैं, दफनाया जाता है, कब्र के सिराने खड़े होकर अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे थे रज़ी अल्लाह लो अन्ना इल्म उमर वज़िया फ़ी किफ़्फ़तिन व वज़िया इल्म अहलिल अर्ज़ फ़ी किफ़्फ़तिन लरजहा इल्म उमर। लोगो आज एक ऐसी हस्ती को हमने कब्र में उतारा है, दफनाया है। अगर तराजू के पलड़े में उमर बिन खत्ताब के इल्म को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में पूरी कायनात के अंदर इस वक्त जो उलमा मौजूद है उनके इल्म को रख दिया जाए, वो पलड़ा भारी होगा जिसमें उमर बिन खत्ताब के इल्म को रखा जाए। गलती लग गई, खाली समझने में नहीं। फैसले जात आप पढ़ के देखिए, फैसले जात आप पढ़ के देखिए कि जब एक शख्स जज्बाती होकर आया, एक आदमी जो जज्बाती होकर आया, जैसा कि फिक़्ह उमर बिन खत्ताब के अंदर तफसील से ये वाक़या आता है, जज्बाती था, चेहरे पर परेशानी, आंखें सुर्ख। सैयदना उमर फरमाते हैं खैरियत तो है, क्या हो गया? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तिजारत की गर्ज से फुला मुल्क चला गया था, ठीक 2 साल के बाद आया। अच्छा, हिसाब किताब में शेख साहब बेहतर जानते हैं, अरब के लोग जो है बड़े हसास हैं, गिनती में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बड़ी उनमें हसासियत है। कहने लगा ठीक 2 साल के बाद आया हूं। जब मैं घर आया 2 साल के बाद, बीवी को देखा, उसकी वज़ाक़त को देखा, मैंने पूछ ही लिया। उसने कहा जी हाँ मैं हमल के साथ।
तो मैंने कहा मुझे तो 2 साल हो गए, 2 साल के बाद आया हूं, ये हमल कहाँ का है, कैसे? उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, तू कितने अरसे के बाद आया है, ये जानती हूं ये हमल तेरा है। मैंने बीवी से कहा होश में आ जा, क्या कह रही है? 2 साल के बाद आया हूं, 2 साल के बाद आया हूं। ये मेरा हमल कैसे हो सकता है? ये मेरा नुत्फा कैसे हो सकता है? खातून इनकारी है, मुझे घर में चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, मैं आपके पास आया। फ़हम्मा उमर बेरजमिहा, सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जहन बना लिया, इसका मतलब ये है वो अपनी बदकारी को छुपा रही है, अपनी गलती पे पर्दा डाल रही है, जहर नहीं होने दे रही। यकीन उससे गलती तो हो गई है, जब तू कह रहा है कि 2 साल के बाद तू आया, 2 साल के बाद तू आया है। बच्चा मुआशरे में जाओ देखो, 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद पैदा होता है, तो 2 साल के बाद आया। इसको रजम किया जाना चाहिए, इसे संसार किया जाना चाहिए। सैयदना उमर बिन खत्ताब के साथ एक सहाबी बैठे थे, मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह। उसने कहा अमीर मुनीन, महसूस नहीं होना, लैस लका सबीलो अला माफी बतनिहा, आपकी तहकीक के मुताबिक, आपकी समझ के मुताबिक औरत ने बदकारी की, हमला हो गई, अगर कसूर है भी उसका है। अगर रजम करोगे, संसार करोगे, तो वो बच्चा भी तो मर जाएगा जो पेट में है, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर क्या है? उसकी गलती क्या है? वो भी तो मारा जाएगा। सैयद उमर ने कहा बात तो सही है, बात तो सही है। उस शख्स से कहा कि इंतजार कर, इंतजार कर। वो ठहर गया। कुछ अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ और वही शख्स दौड़ता हुआ सैयद उमर बिन खत्ताब के पास आया और आकर कहता है कद नबतत सनाया, अमीर मुनीन, मेरे घर बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन मैं देख कर आया हूँ 2 चीज़ें। एक तो बच्चा 100% मेरी शक्ल में है, और दूसरी बात है वो बच्चा उम्र में इतना बड़ा है कि जब वो पैदा हुआ मैंने देखा उसके दांत भी आ चुके थे, दांत भी आ चुके थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रोने लग गए और फरमाते हैं लौला मुआज़ लहलका उमर, अगर मुआज़ बिन जबल ना होता तो उमर बिन खत्ताब जहन्नम का ईंधन बन चुका होता। गलतियां हो सकती हैं, हाँ, अगर कोई फतवे में, फैसले में, कौल में, फेल में गलती से पाक है, आमना के लाल, मक्के के दुर्र यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहला नुक्ता है। जरा हमारे वो भाई, मैं भाई कह रहा हूं, उनको ईसाई नहीं कह रहा, यहूदी नहीं कह रहा, सिख नहीं कह रहा, अपना भाई कह रहा हूं, जो इस उम्मत में उन्होंने ऐसे ऐसे हजरात, शख्सियात का इंतखाब किया है। यकीनन वो दीनदार थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो मुहद्दिस थे, इमाम थे, मुज्तहिद थे, लेकिन मासूमुन अल खता नहीं थे। लेकिन दुख होता है, दुख होता है उन लोगों पर
कि जिन जिन को उन्होंने अपने कौल और अमल और फेल में हुज्जत समझा हुआ है, हालांकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कहा था हमारी बात हमारा अमल अगर नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से टकराए उसे छोड़ देना। वो तो बरीउ जिम्मा, उन्होंने अपने आप को मासूम अनिल खता नहीं समझा। बदनसीब वो लोग हैं बाद में जो अकीदत में आकर गुल्म में आकर उनको मासूम अनिल खता समझने लग गए। पहला नुक्ता ये है कि अल्लाह की पूरी मखलूक में सिर्फ एक हस्ती है जिस हस्ती को ये एजाज ये शर्फ ये मकाम हासिल है कि वो मासूम अनिल खता है, और वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बात तय हो गई तो दूसरा नुक्ता ये है, जब हमने मान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम का कौल भी फेल भी गलती से, फतवा भी फैसला भी गलती से, तो लिहाजा दूसरा नुक्ता ये है नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ हर कौल, आपका हर फेल हर फैसला जब गलती से पाक है उसकी तस्दीक करना, उस पर ईमान लाना, उस पर यकीन कायम करना, ये भी अव्वलीन जिम्मेदारी है। चाहे आपका फरमान अकल माने या ना माने, ज़हन कबूल करे या ना करे, लेकिन जब हमारा ईमान है अकीदा है, आपका कौल भी आपका फेल भी आपका फैसला भी आपका फतवा भी गलती से पाक है, उसकी तस्दीक करनी होगी। तस्दीक करनी होगी। तस्दीक किस तरह करनी होगी? आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा मंडी में एक शख्स घोड़ा लेकर खड़ा है। हमारे यहाँ जगहें हैं मंडियों की, लेकिन दिनों का तयन है। वहाँ मखसूस जगह थी लेकिन वक्त का तयन नहीं था। जो चीज़ लेकर वहाँ खड़ा हो जाता, आदमी देखने वाला समझ जाता ये बराए फिरौख्त है। एक आदमी घोड़ा लेकर खड़ा है, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। घोड़ा बेचना है? जी हाँ। बातचीत होने के बाद घोड़े की कीमत तय हो गई। घोड़े की कीमत, खड़े दो आदमी थे, ये घोड़े का मालिक, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कीमत तय हो गई, इत्तेफाक हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूं, पैसे लेकर आता हूं। आप गए घर में पेमेंट के लिए। जब वापस आए, आपके आने से पहले कोई और भी आ चुका था, वो भी घोड़े का खरीदार था। उसने पूछा घोड़ा बेचना है? अगले ने कहा जी ये मादियत है। मादियत की यलगार ऐसी यलगार है इंसान को गुमराह कर देती है, दीन से खारिज कर। हाँ बेचना है। उसने कीमत कुछ ज्यादा मांगी, वो तैयार हो गया। अभी उसने पैसे नहीं लिए थे, घोड़ा नहीं दिया था, इतने में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप तशरीफ ले आए। आपने उस घोड़े के मालिक से कहा ले पैसे, घोड़ा मेरे हवाले कर। उसने कहा वो कैसे? न सौदा न बातचीत, क्या? जिस वक्त अब नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी दौरान अब एक सहाबी भी इत्तेफाक के वहां पहुंच गए, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला, हुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला, वो भी पहुंच गया। अब खड़े सुन रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम का। उसने एक जुमला सुना सहाबी ने, आपने फरमाया तेरा मेरा सौदा नहीं हुआ था? सौदा तो हो चुका था, मैं तो पेमेंट के लिए गया था। उस घोड़े के मालिक ने क्या कहा? उसने कहा कहाँ सौदा हुआ? सौदा अगर तेरा मेरा हुआ है तो कोई गवाह ला।
कोई गवाह ला। सहाबी आगे आ गया, उसने कहा मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि तेरा सौदा नबी अलैहिस्सलाम से हो चुका। आप पेमेंट लेने के लिए गए थे, सौदा हो चुका, मैं गवाह हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैमा तू कैसे गवाही देता है, तू तो नहीं था, तू तो, अब सुने, तू तो नहीं था जिस वक्त इसके साथ मैंने सौदा किया, तू तो नहीं था, तू कैसे गवाही देता है? क्या कहा? बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा तो ईमान यही है, मेरा तो दीन यही है, मेरा तो इस्लाम यही है, मेरे नजदीक तो शरीयत यही है, हक यही है कि जो कुछ आपकी जुबान से निकले मैं उसकी तस्दीक करूं। अभी मैंने सुना आपने फरमाया सौदा हो चुका, अगर तस्दीक नहीं करूंगा मेरा ईमान खर्च हो जाएगा। तस्दीक करनी होगी, बेतस्दीक ही या रसूल अल्लाह, आपकी तस्दीक करना ये मेरा ईमान है। आपने कह दिया मैं तस्दीक कर रहा हूं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था, जब वो रो रही थी अपने मासूम दूध पीते बच्चे की वफात पर और कह रही थी लवदित्तु लौ कान अल्लाहु अबका हत्ता यस्तकमिल रज़ा, काश काश मेरे बेटे को अल्लाह इतनी जिंदगी देता दूध की मुद्दत तो पूरी हो जाती। मेरी छाती मेरे मासूम बच्चे के लिए दूध के साथ भरी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा मत रो, इन्ना तमाम रज़ा ही फिल जन्नह, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे की दूध की मुद्दत पूरी करने के लिए जन्नत में एक दाई का बंदोबस्त कर दिया। जन्नत में दाई का बंदोबस्त हो चुका। इन शैते दाऊतुल्लाह युस्मिया के सौता हो, इस वक्त भी वो दाई तेरे बच्चे को जन्नत में दूध पिला रही है। अगर इस वक्त भी बच्चा जब मुंह अपना माँ की छाती के साथ लगाकर दूध पीता है तो एक भिन भिनाट की आवाज आती है। इस वक्त भी तेरा बच्चा दूध पी रहा है, अगर वो भिन भिनाट की आवाज सुननी है तो बता दे, मैं अल्लाह से दरखास्त करता हूं, अल्लाह सुना देगा। क्या बोलना चाहती थी, लेकिन क्या कहा? बल उसद्दिकुल्लाह व रसूल, बल उसद्दिकुल्लाह व रसूल। मेरी अकल माने या ना मारे, मेरा जहन कबूल करे ना करे, बल उसद्दिकुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह के रसूल की तस्दीक करती हूं और ये तस्दीक करना ही मेरा दीन, तस्दीक करना ही मेरा दीन है, मेरा ईमान है। ऐसा ही होगा जिस तरह आपने फरमा दिया। हजरात, अब तीसरा बड़ा हसास नुक्ता जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी और अब बात तीसरे नुक्ते पर जरा तफसीली जाएगी। क्या एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की, रिसालत की तस्दीक करता है, यकीन से कहता है आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे रसूल हैं, आपकी बात सच्ची है, तो इस तरह की तस्दीक करने से वो कामयाब हो जाएगा। इतना काफी है? इतना काफी है? नहीं। अगर इतना काफी होता निजात के लिए, कामयाबी के लिए इतना काफी होता तो फिर सही मुस्लिम के अंदर शुरू में जो यहूदी का वाकया आया है,
जो नबी अलैहिस्सलाम के पास सवालात के अंबार लेकर आया था, सवालात के अंबार लेकर आया था, जिसका ज़हन था आज पता चल जाएगा मोहम्मद नबी है कि नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। आया, सवालात की पुछाड़ करती, सवाल करता रहा। नबी अलैहिस्सलाम उस यहूदी के हर सवाल पर जवाब देते रहे। सवालात जब पूरे हो गए, जवाब मुकम्मल हो गए, उस यहूदी ने क्या कहा? लक़द सदक़ता। क्या कहा? लक़द सदक़ता व इन्नका लनबिय्युन। मैं तस्दीक करता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ आप सच्चे नबी हैं, आपकी बातें सच्ची हैं। ये कहकर चला गया। आया था यहूदी था, चला गया फिर भी यहूदी था। अगर खाली तस्दीक करने से, खाली तस्दीक करने से कोई बंदा कामयाब हो जाता, ये यहूदी कामयाब हो जाता। यहूदी था, जब आया गया तब भी यहूदी था। उसके जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नहु क़द सालनी अनिल लज़ी सालनी। ऐ सहाबा, इस यहूदी ने जो मुझसे सवाल किए हैं, मुझे किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं आता था। हुआ ये, यहूदी सवाल करता रहा, उसी वक्त अल्लाह मुझे जवाब बताता रहा। यहाँ से ये भी पता चला अल्लाह के बताए हुए जवाबात कुरान करीम में नहीं है बल्कि हदीस में। ये दलील है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से वही के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये नहीं कहा कुरान जो कुछ निकलता है वो अल्लाह की वही होती है। वलाउ तकव्वला अलैना बादल अकावील लाखज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिर। मेरा नबी अपनी राय को, अपनी मर्जी को, अपनी सोच को हमारे दीन में शामिल कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा था खाली तस्दीक करने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए लाजमी है जहां आपने तस्दीक की है आप अमल भी करें। क्या करें? अमल भी करें। ये मोड़ थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी सीरत को अपनाएं, आपकी सीरत को अपने लिए उस्वा समझें, नमूना समझें। अकीदा ले आपसे, अमल लें आपसे, इबादत लें आपसे, वजीफा भी आपसे लें और तरीका भी आपसे लें। आपका बताया हुआ वजीफा भी हुज्जत है, आपका किया हुआ अमल भी हुज्जत है। ये काम करना होगा, आपके कौल को भी लेना होगा। लेकिन मामला जब यहां आता है तो हमारे बाज़ दोस्त हमारी सफ़ों से अलग हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस रोज़ अव्वल से जिस सफ़ में खड़ा था आज तक उसी सफ़ में खड़ा है। हमारे बाज़ दोस्त, हमारे बाज़ भाई सफ़ों को छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं और अपने लिए मुश्किल मामला कहते हैं मसलन नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा कराम हालत इहराम में मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना है। दौरान सफ़र एक सहाबी जो हालत इहराम में था सवारी से गिरा, गर्दन टूट गई, फौत हो गया। था हालत इहराम में। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? एक सिलू हो,
बिमाइम व सदर, अपने भाई को पानी के अंदर बेरी के पत्ते डालो, गर्म करो, उस पानी से अपने भाई को गुस्ल दो। वकफिनू हो फी सौबाए, और इसके इहराम वाली जो 2 चादरें हैं वो इसका कफन बना दो। वला तो खम्मिरू वजहहू वला रासहू, क्योंकि ये हालत एहराम में था। हालत एहराम में जब आदमी होता है उसका चेहरा भी नंगा होता है, सर भी। वला तो खम्मिरू वजहहू वला रासहू, इसके सर को नंगा रखना, इसके चेहरे को नंगा रखना। एक हदीस में आता है वला तो खम्मिरू तो हन्नकू हो, इसको खुशबू भी नहीं लगानी, इसको खुशबू भी। फ़इन्नहु युबासु यौमल क़ियामत मुनब्बिया, कल क़यामत के दिन लोग जब उठेंगे अपनी कब्रों से तो सब लोग परेशान होंगे। सब लोग रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, हर एक को अपनी फिक्र होगी, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बचा ले अपने अज़ाब से। लेकिन ये शख्स जो हालत एहराम में फौत हो गया, जिसको एहराम की 2 चादरें उसका कफन बनाकर पहना दी गई, जिसके चेहरे को सर को नंगा रखा गया, कल क़यामत दिन जब ये आएगा, ये क्या कह रहा होगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। क्या है वो खुशनसीब इंसान, कितना ही खुशनसीब वो इंसान है या होगा जो हालत एहराम में फौत हो जाए। हालत अब ये हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस है। अब हमारे बाद भाई हमारी सफ़ों से अलग होकर कहते हैं, अलग खड़े हो जाते हैं, भाइयों सफ़ों को क्यों आपने छोड़ दिया? अलग क्यों हो गए? क्या हो गया? क्या हमसे कोई बेअदबी हो गई, कोई गुस्ताखी हो गई, हमने कोई गलत बात कह दी? क्यों चले गए अलग? अलग क्यों हो गए? हमारी तुम्हारी मस्जिद एक होनी चाहिए थी, हम एक सब में होना चाहिए था, क्या हो गया? आगे से क्या जवाब देते हैं? अल किफ़ाया उठाए जो हिदाया की शरह है, अल किफ़ाया कहते हैं मज़हबुना अला खिलाफ हुक्म हाज़िल हदीस। ये जो हदीस तुमने सुनाई है, हदीस तो सही है, हदीस तो सही है, लेकिन हमारे मजहब के खिलाफ है। मजहबुना अला खिलाफ हुक्म हाज़िल हदीस, इस हदीस में जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, हमारा मजहब इस हुक्म को नहीं मानता, अलग हो, अल्लाह के लिए अलग ना हो, अल्लाह के लिए अलग ना हो। आप हमारी सभों में रहें, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर ये लोग ये कहते ये हदीस हमारे नज़दीक ज़ईफ है, ये सही मुस्लिम की हदीस, अगर ये कहते ना कि हमारे बुजुर्गों ने इसको ज़ईफ कहा है, अल्लाह की कसम फिर भी दुख ना होता, दुख ना होता, चलो इनके नज़दीक ज़ईफ है। अगर ये कहते हमारे बुजुर्गों के यहाँ ये हदीस मनसूख है, तब भी दुख ना होता। अगर ये कहे हदीस भी सही है, मनसूख भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे मजहब के खिलाफ है, हम इस हदीस को तो छोड़ सकते हैं, अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। तकलीफ होगी नहीं होगी? तकरीर तिरमिज़ी आपने पढ़ी है, बर्रे सगीर पाको हिंद में जिन लोगों ने हमारी सफ़ों से निकलकर अलग एक नज़म कायम किया, नज़म कायम किया, आज तक जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है, शेखुल इस्लाम का दर्जा दिया जाता है, ये पढ़ के तो देखो,
पढ़ के तो देखो। अफसोस की बात है, जामे तिरमिज़ी की शरह कर रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, आगे हदीस आ गई, हदीस आ गई। हदीस क्या आ गई? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बय्यान बिल खियार, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका। जब दो आदमी सौदा करें, एक बेचने वाला हो दूसरा खरीदने वाला हो, सौदा तय हो जाए, सौदा तय हो जाए, उसने वो चीज दे दी, उसने पेमेंट कर दी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक ये मजलिस में दोनों खड़े हैं उस वक्त तक इनको इख्तियार है, खड़े खड़े वो कह सकता है यार महसूस नहीं करना, मेरी चीज वापस कर, यार नाराज नहीं होना, मेरे पैसे वापस कर। जब तक खड़े हैं इनको इख्तियार है, जब तक खड़े हैं इनको इख्तियार है। अब नबी अलैहिस्सलाम को फरमान है, इख्तियार है। और यही वजह है इस हदीस के जो रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे आता है जब वो किसी से सौदा करते और सौदा उनको पसंद आता तो जब ख़तरा होता कहीं ये दोबारा ये तो रंग है कि मैं नहीं देता, तो फ़ौरन कहते अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, आप जाए मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब ये सहाबी ने भी इसका माना यही समझा। अब शेखुल हिंद ने जब ये हदीस आई, इस हदीस के आगे उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, अल्लाह की कसम लिख देता ना फिर भी अफसोस ना होता। चलो इनकी तहकीक के नज़दीक ज़ईफ़ हो गई, ये हदीस सही नहीं है, अगर ये कह देता दुख ना होता। ये हदीस मनसूख है, मरजू है, अफसोस ना होता। क्या कहा, क्या कहा? अपने ज़मीर पर हाथ रखो और मेरी बात को सुनो। क्या कहा? कहा अल हक वल इंसाफ हो, अल हक वल इंसाफ हो मा काल बिही शाफी। अब ये तशरीह रख रहे हैं भाइयों, तशरीह हदीस की तशरीह लिखते हुए फरमाते हैं अल हक वल इंसाफ हो मा काल बिही शाफी हो। हक बात वही है जो हदीस में आ गई है और यही बात इमाम शाफी ने कही है। हक तो यही है, हक यही है जो हदीस में है, और इंसाफ भी यही है कि इस पर अमल होना चाहिए। इंसाफ भी क्या है? हक भी कह दिया, हक भी। जब आपने हक कह दिया एक चीज को तो उसकी मद्दे मुकाबल क्या होती है? फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल, हक के मुकाबले में क्या चीज होती है? बातिल। आपने हक भी कह दिया, आपने इसको इंसाफ भी कह दिया। इंसाफ के मुकाबले में क्या आता है? जुल्म। क्या आता है? हक के मुकाबले में बातिल, इंसाफ के मुकाबले में जुल्म। माना ये हदीस आ गई है, ये हक है, इसके मुकाबले में जो कुछ है न वो हक है न वो इंसाफ है। वलाकिन, अब क्या कहा? वलाकिन नहनुल मुकल्लिदून यजिबु अलैना तकलीदु इमामिना। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम इस हदीस को नहीं ले सकते, इसलिए कि हमारी मजबूरी है, हमारे ऊपर ये हदीस पर अमल करना वाजिब नहीं है, इमाम की तकलीद करना वाजिब है। जिम्मेदार स्टेज से गुफ्तगू कर रहा हूं, आप देखें, किताबें पढ़कर देखें। इस तरह की बातें सुनकर दुख होता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपका ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे। फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के अजाब को दावत मत दो, आपकी इत्तिबा भी करो। जब दलील वाज़े हो गई, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। दलील आ गई, दलील आ गई, उसके बाद जो दलील को ना ले उसके लिए वईद है, वईद है।
तो ये नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत के हवाले से 3 नुक्ते आपके सामने पेश की हैं। तफसीली गुफ्तगू उलमाए कराम से आप सुनेंगे। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।